हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सीडीएस वैकेंसी की, जो कि यूपीएससी रिलीज करता है, यूपीएससी सीडीएस 2 2020। तो सीडीएस 2 के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे, सारी क्वेरी आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये मैन और वुमेन दोनों के लिए ही पोजीशन है। हम डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। तो लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी वैकेंसी की अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो ये नोटिफिकेशन आया था आपका 5 अगस्त 5 अगस्त को। लास्ट डेट है जो फॉर्म सबमिट करने की वो है आपकी 25 अगस्त। 25 अगस्त तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और वेबसाइट है आपकी upsc.government.in। ये बेसिकली कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड है आपका, जिसमें एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल भी इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी हो, क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद आप फॉर्म को भरें, क्योंकि यूपीएससी जो वेरिफिकेशन करेगा एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, वो होंगी इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेबसाइट पर जाकर upsconline.nic.in पर। और इसके साथ ही यूपीएससी ने कमीशन ने विथड्रॉ एप्लीकेशन की भी फैसिलिटी दी है। विथड्रॉ एप्लीकेशन बेसिकली ये फैसिलिटी है कि अगर आप एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म को विथड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, मुझे फॉर्म में मतलब एग्जाम में नहीं अपीयर होना है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको जो डिटेल्स चाहिए, सबसे पहले फोटो आईडी, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो भी इशूड हो आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपको स्कैन कॉपी चाहिए फोटो आईडी की फॉर्म भरते टाइम। अब देख लेते हैं लास्ट डेट, जो मैंने आपको बताया कि शाम के 6 बजे तक आप भर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखिए। तो आप फॉर्म अभी भर लें, क्योंकि कई बार ये होता है हम लास्ट डेट के पे रुकते हैं कि लास्ट डेट भरेंगे, लेकिन 6 बजे का टाइम कब पता चल जाएगा, अब चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो 25 अगस्त से पहले आप फॉर्म को फिल कर लें। और एप्लीकेशन को विथड्रॉ करने का जो टाइम है वो है आपका 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, ये भी शाम के 6 बजे तक है। ई एडमिट कार्ड है जो आपका, वो आपके एग्जाम होने से 3 हफ्ते पहले आ जाएगा। और ये एडमिट कार्ड भी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। अब हम बात करें अगर पेनल्टी लगेगी क्या, कोई अगर मैंने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, मतलब यानी कि सिंपल भाषा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है देयर विल बी पेनल्टी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी आंसर जो है गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। अगला पॉइंट है कि आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी, यानी कि आंसर शीट मिलेगी, उसमें आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज करें। कोई भी अपना जो है पेंसिल या इंक पेन आपको यूज नहीं करना है, ब्लैक बॉल पेन ही आपको यूज करना है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होगा। फैसिलिटी, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, अगर कोई भी आपका डाउट होता है, तो आप यूपीएससी का जो फैसिलेशन काउंटर है नियर गेट सी है इस कैंपस में, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। या फिर ये टेलीफोन नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। मोबाइल फ़ोन आपके बैन होंगे, आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी की वैकेंसी है आपकी देहरादून की, ये 151 वैकेंसी है। 151 डी में 100 वैकेंसी है आपकी, जो कि जुलाई 2021 के लिए है। और इसमें 13 वैकेंसी रिजर्व्ड हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, वो भी आर्मी विंग के। आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, ये आपकी ये भी जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव है जनरल सर्विस। तो ये आपकी 26 पोस्ट है, इसमें 6 वैकेंसी रिजर्व है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स है, ये भी आपका जुलाई 2021, इसमें भी आपकी 3 वैकेंसी रिजर्व है एनसीसी सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग के लिए। 32 पोस्ट यहाँ पर है आपकी। 4th नंबर पे आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास, इसमें आपकी 169 पोस्ट है।
इसके बाद है आपकी 5th नंबर पे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, मद्रास के लिए, जिसमें कि आपकी 28 एसएससी वुमन के लिए भी है आपकी पोस्ट इसमें। तो ये भी आपकी 17 पोस्ट हैं। तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करेंगे आपकी, तो यहाँ पर आपकी 344 जो है वो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर हैं। तो आईएमए में है, आईएनए में है, आपकी एयर फोर्स एकेडमी है और ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी है और एसएससी वुमन के लिए भी आपको इसमें पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो आप ये पोस्ट जो है वो लायबल हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं, यूपीएससी की वेबसाइट से कुछ भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, कोई भी पोस्ट आपकी घट या बढ़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। नोटिस काफी बड़ा है इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई क्लियरली इन रिस्पेक्टिव कॉलम ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कि आप किस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपको करना है, वहां पे जरूर फिल करना है। मेल कैंडिडेट को है जो कि वो सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपके पैरा बी और सी में जो नीचे दिए गए उसके अकॉर्डिंग वुमन जो है वो एलिजिबल होंगी सिर्फ ओटीए के लिए, और ओटीए आपकी ये फर्स्ट और ओनली प्रेफरेंस जो है वुमन के लिए ओटीए हो सकती है। तो ओटीए यानी कि शॉर्ट सर्विस वुमन के लिए है, बाकी में मेल भर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट सर्विस है आर्मी ओनली की। अगर उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए फॉर्म फिल करना है तो ओटीए उसको लिखना है, वन एंड ओनली चॉइस ओटीए होने चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट को उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन सेंटर जो ओटीए है उसके लिए परमानेंट कोर्स करना है तो आईएमए या फिर आईएनए, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन वुमन के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है ओटीए पे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस जो है आपके वो ये हैं जो आप देख सकते हैं, अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, ठीक है, इस तरीके से बैंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, इस तरीके से आपके ये काफी सारे सेंटर्स हैं जो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले नेशनैलिटी, आप सबसे पहले अनमैरिड होनी चाहिए, ये कंडीशन की स्ट्रिक्ट है। तो आप अनमैरिड होने चाहिए और आप ट्रेनिंग के टाइम पे भी मैरिज नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अनमैरिड होना चाहिए और आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के या नेपाल के, या आप फिर माइग्रेट करके यहाँ पर आए हो इंडिया में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें आईएमए के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि वुमन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ ओटीए है। मेल कैंडिडेट्स आपके 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए और अनमैरिड आप होने चाहिए। आईएनए की बात करें यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, तो अनमैरिड जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में होनी चाहिए। तो ये उन्होंने फर्स्ट और लास्ट डेट दे दी है, आपका जन्म इन डेट्स पर या इनके बीच में ही होना चाहिए। एयर फोर्स एकेडमी के लिए आपकी जो एज है वो 20 टू 24 ईयर्स है। आप 1 जुलाई 2021 पे ये काउंट हो रही है, तो आप 1 जुलाई 2020 पर 20 से लेकर 24 के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 तक ये अपर एज लिमिट है आपकी। ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मेन के लिए अगर बात करें तो अनमैरिड ही होना चाहिए और 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई आपकी 2002 के बीच में होना चाहिए। सेम एज क्राइटेरिया है आपका फॉर ऑफिशियल्स ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड वुमेन, इशूलेस विडो है जो हु हैव नॉट रीमैरिड, और इशूलेस डिवोर्सी है तो हु हैव नॉट रीमैरिड, वो सब एलिजिबल है यहाँ पे। कुल मिला के आप या तो अनमैरिड हो या आप विडो हो लेकिन आपने दोबारा शादी ना की हो, और या फिर आप डिवोर्सी हो तो भी आपने दोबारा शादी ना की हो, इस केस में आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लेकिन ये सिर्फ जो है फैसिलिटी वो वुमन के लिए है, लेकिन अगर आप मेल हैं, डिवोर्सी हैं या विडोवर हैं तो उन उन लोगों को यहाँ पे अनमैरिड मेल नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से।
एयर फोर्स एकेडमी के लिए आपके पास डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स ये आपका कंपल्सरी है। तो एयर फोर्स एकेडमी के लिए आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और जो +2 लेवल पे है आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। तो ये बातें हैं जो आपको एजुकेशन के मामले में ध्यान रखनी है। इसके बाद और हम देख लेते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैंडिडेट्स को कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने हैं एडमिशन के टाइम पर, जो गाइडलाइंस आपके अपेंडिक्स 4 में दी गई होगी, तो वो हम नीचे जाके देखेंगे नोटिस पे। फीस की बात करें तो कैंडिडेट्स जो अगर फीमेल हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, तो कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन 200 रुपए फीस अगर आपकी होगी, अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आप एसबीआई ब्रांच में जाके कर सकते हैं, बाय कैश, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं एसबीआई से ही, या फिर वीज़ा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। तो 200 रुपए अगर आप जनरल या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीस नहीं है और एससी, एसटी कैटेगरी के लिए भी कोई फीस नहीं है। जो लोग पे बाय कैश करेंगे उनको 24 अगस्त से पहले जो है पेमेंट कर देनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन जाना है आपको www.upsconline.nic.in, इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जब अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, आपको फोटो और साइन आपको अपलोड करना है सेकंड पार्ट में, और फिर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा और आप अपने फॉर्म की पीडीएफ कॉपी सेव करके अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 25 अगस्त है 6 बजे तक की, और विथड्रॉ करने की है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक 6 बजे तक का फॉर्म को विथड्रॉ कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन आर्मी नेवल एयर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो जो एलिजिबल कैटेगरी है उनके ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर मिल जाएगा, जो कि आप वेबसाइट पर से जाके ले सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं आता है तो जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड की क्वेरी के लिए मेल भी कर सकते हैं यूपीएससी को। इम्पोर्टेंट है कि आपका नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर अगर आपको रिसीव हुआ तो नेम ऑफ कैंडिडेट ये आपको ब्लॉक लेटर्स में भरना है और पोस्टल एड्रेस। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल्स आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। इसके बाद देख लेते हैं आगे नोटिस में क्या है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्स, कैंडिडेट हु आर एडमिटेड टू एन अर्लियर कोर्स, जो पहले भी किसी कोर्स में एडमिटेड है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एयर फोर्स एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में या फिर ऑफिशियर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई में, ले बट वर रिमूव्ड देयर फ्रॉम ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, अगर आप डिसिप्लिन के बेसिस पे किसी भी ऐसी एकेडमी से आपको हटाया गया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो कैंडिडेट्स पहले सेलेक्ट हो चुके हैं स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स में, लेकिन उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था किसी कारणवश नेशनल डिफेंस एकेडमी को, तो वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिन्होंने अपने आप को नेशनल मिलिट्री एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एनसीसी ग्रेजुएट कोर्स से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था अपनी एप्लीकेशन को बेसिकली किसी भी कारण से, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या कंडीशंस हैं। विथड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अदर रेस्ट्रिक्शंस आपकी क्या हैं, वो भी आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस है ऑफ मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के दौरान जो है मैरिज नहीं कर सकते, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बेसिकली। तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रिटन एग्जामिनेशन जो आपका दिखाया गया अभी पैरा 2 में हम जिस पर डिस्कस करेंगे, और रिटन एग्जाम के साथ सेकंड होगा आपका इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के, टाइम अलाउड कितना है, ये सब हम यहाँ पर देख लेते हैं। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी और एयर फोर्स एकेडमी के लिए आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है इसमें इंग्लिश है, 2 घंटे का पेपर है ये, 100 मार्क्स। जेके आएगी आपकी 100 मार्क्स की, इसके लिए भी 2 घंटे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 नंबर का, इसके लिए भी आपके 2 घंटे हैं। और अगर आप ऑफिशियल्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तो उसमें आपका इंग्लिश और जीके का पोर्शन रहेगा। दोनों ही पोर्शन आपके 100-100 नंबर के हैं और 2-2 घंटे के लिए हैं।
मैक्सिमम मार्क्स जो अलाउड है रिटन एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में, इक्वल टू द ईच कोर्स। मैक्सिमम मार्क्स जो रिटन एग्जामिनेशन में वो आपके 300 300 300 और 200 है आपके एडमिशंस के लिए, जो हमने बात की कि 300 का पोर्शन आपका ये है आईएमए आईएनए एयर फोर्स एकेडमी के लिए, और ऑफिशियल्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका 200 का पोर्शन है। पेपर आपका जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और आपका जीके, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपकी बाइलिंगुअली होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको मिलेंगे। In the question paper, wherever necessary, questions involving the metric system of weights and measures only will be set. कैंडिडेट्स जो अपियर करेगा उनको पेपर अपने हाथ से ही लिखना है, इन नो एनी सर्कमस्टांसेस कोई और पेपर उनका नहीं लिखेगा, और फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे सब्जेक्ट ऑफ आपके सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए। कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपका यहाँ पर दिया गया है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है आपका पेपर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका मैट्रिकुलेशन लेवल के होगा, यानी कि 10th लेवल का होगा आपका, और स्टैंडर्ड जो पेपर का है अदर सब्जेक्ट के लिए भी, वो भी बेसिकली आपका ग्रेजुएट और किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होगा। तो इंग्लिश में आपकी बेसिकली वोकैब चेक होती है, अंडरस्टैंडिंग कितनी इंग्लिश में वो चेक होगी आपकी। जीके के पोर्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके, जीके के पोर्शन आपका बेसिकली करंट अफेयर्स है, जो भी एवरीडे की ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपीरियंस है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये सारे पोर्शन आपके जो होते हैं जीके में वो यहाँ पर आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बात करें तो आपका अरिथमेटिक, जिसमें कि आपका नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरीके के आपके चैप्टर आएंगे, और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी रहेगी। अलजेब्रा का आपका पोर्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये आपका मैथ का पोर्शन है। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो जो कैंडिडेट स्टेज 1 में अपीयर होंगे और उसको क्लियर करेंगे वही स्टेज 2 के लिए आ सकते हैं। तो स्टेज 1 बेसिकली आपका ऑफिशियल ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग ओआईआर टेस्ट है, जो कि पिक्चर परसेप्शन का होगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। और स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिशियल टास्क है, और आपके साइकोलॉजिक टेस्ट है और कॉन्फ्रेंस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। आजकल हम सभी को फॉर्म फिल करना आता ही, तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको जरूरी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें कि फॉर्म को कैसे भरा जाए वो पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो विथड्रॉ करने के लिए है वो भी आपके यहाँ पर दी गई हैं कि आप 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कभी भी कर सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए कि आर्टिकल जैसे कि क्लिपबोर्ड और हार्ड बोर्ड, उस पे कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, और ब्लैक बॉल पेन यही सब अलाउड होगा। आपको किसी भी तरीके से बुक्स, नोट्स या लूज शीट, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लॉग टेबल, मैप के स्टेंसिल्स, स्लाइड रूल्स, ये सब आप लेकर नहीं आ सकते हैं। मोबाइल ब्लूटूथ भी नहीं लेकर आ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, 4 आंसर होंगे आपके हर एक क्वेश्चन के, और हर एक क्वेश्चन के लिए आप जो भी रॉन्ग आंसर देंगे 1/3 एक जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपके लिए उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आप एक से ज्यादा आंसर मार्क करते हैं तो भी वो आपका रॉन्ग ही कंसिडर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका मार्किंग की देखी जाती है, और मार्किंग में क्या आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, और किस तरीके से आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पर माना जाएगा। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप फिल करना है ये आप सभी को आता ही है, और हम सब जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पर वो भी देखने को मिल जाते हैं जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं। तो ये इनके बारे में था कंप्लीट। सैलरी यहाँ पर दी गई है आपकी, पे स्केल आपका दिया गया है, लेफ्टिनेंट का लेवल 10 है आपका 56,000 से लेकर 1,77,500 तक। तो कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, कॉर्नेल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचजी स्केल, एचजी प्लस स्केल। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है लेवल और पे स्केल के साथ, आप ये गो थ्रू कर सकते हैं अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी पोस्ट आप फिल कर रहे हैं। तो फ्लाइंग अलाउंस, यहाँ पर अदर अलाउंस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर
दी गई है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि सीडीएस की वैकेंसी में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन-कौन से पोर्शन आपको तैयार करने हैं, ऐज को लेकर क्या है क्वेरी और ए वुमन कौन-सी फिल कर सकते हैं पोस्ट और मेन कौन से पोस्ट फिल कर सकते हैं, किस केस में आपको अनमेरिड समझा जाएगा और अनमेरिड इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो आपको पूरा होना चाहिए और उसके साथ-साथ हमने पे स्केल की भी यहाँ पर बात की। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। इस तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं आप जिस पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।